हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग ठीक ठाक हो? याद है कल हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बेटे ब्रांच अकाउंट के अंदर डिपेंडेंट ब्रांच, और डिपेंडेंट ब्रांच में आप एक मेथड कर चुके थे, डेटर्स मेथड। और याद होगा मैंने डेटर मेथड कैसे कराया था? मैंने डेटर्स मेथड में आपको बताया था आप लोग एचओ की बुक्स में एंट्रियां बनाएंगे ब्रांच से रिलेटेड। ब्रांच कुछ बातों को नहीं बताएगा, आप ब्रांच से वो कैलकुलेशन करेंगे और लिखेंगे, बस इतनी सी बातें बताई थी। ओके बच्चों, मैंने आपको कहा था 3 मेथड है, जिसे मैंने पहला मेथड तो करवा दिया था डेटर्स मेथड, मैंने दूसरा मेथड करवाना है फाइनल अकाउंट मेथड, फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड। बस इसके बाद डिपेंडेंट ब्रांच भी खत्म हो जाएगी। आओ करें शुरू। आ जाओ बच्चों, हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर रखा था, मैंने इस क्वेश्चन स्टार्ट कर रखा था। क्वेश्चन स्टार्ट करने में मैंने एक मेथड लगाया था जिसका नाम था डेटर्स मेथड, और आपने ये पूरा मेथड कर दिया था। अब मैं इसी को फाइनल अकाउंट मेथड से करने वाला हूं। कौन से अकाउंट मेथड कर रहा हूं? फाइनल अकाउंट मेथड। वैसे सच बताओ, मेरा स्टॉक मेथड भी फाइनल अकाउंट से ही निकलेगा, मैं वो भी बता ही देता हूं आपको। मैं एक साइड फाइनल अकाउंट मेथड लगाऊंगा, एक साइड स्टॉक एंड डेटर मेथड। मैं पहले फाइनल अकाउंट मेथड कर रहा हूं। अब फाइनल अकाउंट मेथड के लिए सिंपल सी बात, आपको ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है ब्रांच का, ब्रांच की बुक्स में ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है ब्रांच की बुक्स में, लेकिन बनाना कॉस्ट पर एचओ वाली। एचओ वाली को एचओ बना रहा है ना, ये एचओ सीधा ट्रेडिंग पीएनएल बनाएगा ब्रांच का, और अपनी कॉस्ट को देखते हुए बनाएगा। कैसे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट सिंपल, बिल्कुल कुछ नहीं करना आपको। चलो कैसे करेंगे, पढ़ना शुरू करो मेरे साथ साथ उसी क्वेश्चन को। गुड्स रिसीव बाय ब्रांच फ्रॉम एचओ और गुड्स सेंट बाय एचओ टू ब्रांच। गुड्स सेंट सीधा लिख लो, गुड्स रिसीव हो गया ना एचओ को, वो गुड्स इन ट्रांजिट वाली एंट्री जोड़कर 120, 120 नहीं, 2 गुड्स रिसीव्ड। 1,20,000 है। एचओ कितने पर सामान भेजते थे हम ब्रांच को? 125 पर, 125 पर भेजते थे ना। डिवाइड बाय 125 इनटू 100, पूरी एचओ की कॉस्ट पर बनेगा। बस इतना सा फर्क है। आपको अगर मैं कह दूं फाइनल अकाउंट ऑफ ब्रांच बनाओ इंडिपेंडेंट ब्रांच में, तो आप इसमें बनाते थे आईपी पर, इनवॉइस प्राइस पर। और अगर मैं कहूं एचओ के ये डिपेंडेंट ब्रांच में बनाओ, तो एचओ की कॉस्ट पर बनाना है। बस कोई फर्क नहीं है। मेरी बात समझ आई? अब अपने दिमाग में सारी बातें निकाल दो। अब तो आप देखो, अगर ये इंफॉर्मेशन है और मुझे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनेगा? ये हो गया मेरे पास सेल, क्लियर। सेल के बाद पहले परचेज हो गई, ब्रांच की परचेज होगी ना। ब्रांच ने सेल की 40 और 72, कितनी होगी ब्रांच की सेल? बाय सेल्स कितने रुपए बच्चे? 1,12,000। ये कितना है कॉस्ट? 90। कोई डाउट? अब आगे स्टॉक एट द बिगिनिंग, स्टॉक स्टार्टिंग में, तो कितना है? 12,000 टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक? 12,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 कि 9600। बात समझ में आ गई बच्चों? अब आगे चलते। डेटर्स इन द बिगिनिंग, मुझे बताओ कहीं ये ट्रेडिंग पीएनएल में आते हैं? आराम से सोच रहे हैं कि ब्रांच का ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं, जो जो ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम है वो बताओ मुझे। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ट्रेडिंग पीएनएल में आता है? यार ऐसे चेहरे बना रहे, बोलो ना नहीं आता है, डरा रहे हो बेकार में। आगे मैं यार पता नहीं क्या कर रहे हो। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स आता है ट्रेडिंग पीएनएल में भाई। टू डिस्काउंट कैसे गर्दन हिलाऊं बताओ? टू डिस्काउंट
कितने रुपए डिस्काउंट? 1200। डांट खाने के काम कर रहे, बोल नहीं रहे सुबह सुबह। बेड डेट्स ट्रेडिंग P&L में आते बेड डेट्स। बूढ़े हो गए तुम, ट्रेडिंग P&L बनाते बनाते अभी भी ऐसे बोल रहे हो। बेड डेट्स 800 रुपये। पता है आपको 11th क्लास से लग गए थे आप ट्रेडिंग P&L बनाने। सेल रिटर्न एट ब्रांच, ब्रांच में सेल रिटर्न होगी, क्या करूं? सेल में से माइनस कितने रुपए है? 1600। माइनस करके बता दो मुझे ना। 1/12 माइनस 1600, 11 लाख। 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। अब आगे सैलरी एंड वेजेस 12,000 टू सैलरीज। कितने रहे बच्चे? 12,000। सैलरीज के बाद रेंट 3600, रेंट के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 1200, ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद क्लोजिंग स्टॉक 24,000। ये भी कॉस्ट पे कर दूं ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक 24,000 है, 125 तो 100 कितना? 19,200। ये देखो ये आ गया जीपी, 2 जीपी कितने रुपए? जल्दी बताओ जीपी। $24,000 बाय जीपी 24,000। एनपी कितना बच्चे? 5220। कोई दिक्कत है बच्चों? पक्का ना? टोटल कितना हो गया ये जी ट्रेडिंग का? क्या आपको फाइनल अकाउंट मेथड समझ में आ गया? अच्छा, इससे पहले वाला जो हमने किया था वो समझ में आ गया था ना आपको? ब्रांच डेटर्स, उसमें क्या करते थे हम डेटर्स मेथड के अंदर? एचओ और ब्रांच के बीच में जो जो लेन देन होते हैं एचओ उसकी एंट्रियां बना देता है। एचओ कौन किसी को एंट्री बनाता है? डी इनकॉर्पोरेशन, गुड सेंट, कैश सेंट, कैश रिसीव और क्लोजिंग इनकॉर्पोरेशन। और उसके बाद कई बार वो बताता नहीं था बातें, तो ब्रांच की बुक्स में जाकर वो बातें कैलकुलेट करनी होती थी, मेमोरेंडम अकाउंट बना लेते थे। फाइनल अकाउंट मेथड में क्या करते हैं? एचओ ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाता है ब्रांच का एचओ की कॉस्ट पर। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आप मत लिखना, मैं लिखता हूं, ठीक है? मुझे बताना मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। अगर आपने बता दिया मैं सही लिख रहा हूं, मेरा काम बन गया। देव एक चीज लिखता हूं मैं, ये काम करूं ना, मैं बताना मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। आप मुझे बताना जीपी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है? मैं वैसे ये एक ही है, सोच लो एक है। चलो बताना मुझे भी, आपने लिखना कुछ नहीं, बस बताना है मुझे। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,20,000। इसे प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 डिवाइड बाय 125, नहीं 12,000, 12,000 है तो करना 1,20,000 और 12,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25। प्रॉफिट निकाल दो कितना निकलेगा। कितना? मैं यहां लिख देता हूं, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 2400। बताओ मैंने 9600 लिखा है या नहीं लिखा? 96 ही लिखा है या नहीं लिखा? 12 इधर लिख दिया, 2400 इधर लिख दिया, हाँ या ना? चलो और 2 गुड्स रिसीव्ड वो 1,20,000।
मैं इसमें भी ऐसे निकालता हूं 1,20,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 और इसे यहां लिख देता हूं बाय गुड्स एंड रिजर्व। कितना आ गया? 24,000। बोलो पक्का? चलो मैं सेल यहां लिख रहा हूं बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 24,000। 24,000 डिवाइड बाय 125 इंटू 25 मैं यहां लिख देता हूं। कितना? 48। आप मुझे बताओ जीपी आएगा या नहीं आएगा? आप मुझे बताओ जीपी आएगा या नहीं आएगा? सोच लो भी अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है मुझसे। मैंने ओपनिंग स्टॉक लिखा, गुड्स रिसीव लिखा, सेल लिखा, क्लोजिंग स्टॉक, यहां तो सीधा माइनस करके लिख दिया, वहां पे मैंने अपोजिट साइड में डालने शुरू कर दिए। बोलो बेटे पक्का ना? तो मेरे क्या आ जाएगा? जीपी। और फिर मैं उसे आगे बनाऊंगा ऐसे, बाय जीपी बाय जीपी 24,000। सेम खर्चे, टू डिस्काउंट, टू बैड डेट्स, टू सैलरीज, टू रेंट, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। कितने रुपए? टू नेट प्रॉफिट। क्या सेम है या नहीं है? मुझे आपसे बस यही जवाब चाहिए। अगर ये सेम अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरा तो काम बन चुका है। पक्का? मैं इतने अकाउंट को बोलूंगा स्टॉक अकाउंट। क्या बोलूंगा? स्टॉक अकाउंट। अभी रुक जाओ, ये हो गया स्टॉक अकाउंट। यहां कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो देख लो, इसे बोलूंगा अप्रेंटिस सरप्लस। देखना कितना आ रहा है। अप्रेंटिस सरप्लस 2400 रुपए। इस 2400 को यहां लिख लूंगा बाय सरप्लस 2400। ठीक है, ये बन गया स्टॉक रिजर्व अकाउंट और ये निकल आएगा मेरा जीपी और ये बन गया मेरा पी एंड एल अकाउंट। आप मुझे बता दो कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे कुछ नहीं करना, इन दोनों सेम ही लगते हैं मुझे। तो यहां पर मैं कॉस्ट पर लिख के जाता हूं, यहां पर मैं आईपी पे लिखकर कॉस्ट को, इसके जो प्रॉफिट है उनको इधर लिख के जाता हूं। बोलो ये सेम नहीं है? इस मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड। क्या नाम है? स्टॉक एंड डेटर मेथड। बस मुझे तो लगता नहीं इसमें डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत थी। आप सोच के देखो, स्टॉक अकाउंट बन गया, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बन गया, पी एंड एल अकाउंट बन गया। आपको लगता है इसमें स्टॉक का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट बनाने की जरूरत है ना? प्रॉफिट निकालने के लिए कोई डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मेथड बोलता है डेटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने बड़ी कोशिश की भी डेटर का अकाउंट क्यों बनाना, तो पता है क्या जवाब देता है? कहता है ये सेल कई बार ना दे रखी हो तो। मैं कहा ना दे रखे तो बना लूंगा, डेटर का अकाउंट सेल निकाल लूंगा। कहता है ना ना बनाना पड़ेगा। मैं कहा ऐसे तो बार बार कह दे कि डिस्काउंट, ये सैलरी ना दे रखी हो तो सैलरी का भी बनाना पड़ेगा। यार ऐसे तो सभी के बनाने पड़ सकते हैं, पर हमारी मजबूरी है कि हम डेटर अकाउंट भी इस मेथड में बनाएंगे क्योंकि इसका नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड। मेरी बात समझ में आई? स्टॉक एंड डेटर मेथड में स्टॉक अकाउंट बनेगा आईपी पे। मुझे तो ये ट्रेडिंग नजर आता है। इनके प्रॉफिट रिजर्व्स में यहां चले जाएंगे और उसके बाद पी एंड एल। फाइनल अकाउंट मेथड में एचओ की कॉस्ट पर बन जाएगा ये। बोलो आप लोग इसे नोट करें जल्दी जल्दी, इस मेथड को फास्ट, इस मेथड को फास्ट नोट करें, जल्दी से जल्दी करें।
जल्दी से जल्दी डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। ये बना लो पहले, फिर डेटर अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद मैं आपको डिपेंडेंट ब्रांच लिखवा दूंगा। बस डेटर अकाउंट तो ऐसे मजबूरी में बनाना है, जरूरत नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? बना दो डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट। बस वैसे अब आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, डेटर्स अकाउंट आपको बनाना है, एक मजबूरी है हमारे लिए। आ जाओ बनाएं। क्वेश्चन को देख के और डेटर्स की डिटेल उठानी शुरू कर दे। गुड्स रिसीव सेंट, ये तो डेटर के अकाउंट में आएंगे ही नहीं। क्रेडिट सेल 72,000 टू सेल्स। सेल के बाद स्टॉक एट द बिगिनिंग, ये आएगा नहीं। डेटर्स एट द बिगिनिंग टू बैलेंस बीडी। डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स 64 बाय कैश। कैश के बाद डिस्काउंट अलाउड टू डेटर 1200 रुपए बाय डिस्काउंट। ठीक है ना बच्चों? बैड डेट्स भी डेटर के अकाउंट में आता है, सेल रिटर्न भी। बाय बैड डेट्स कितने रुपए? बैड डेट्स 800। बाय सेल रिटर्न कितने? 1600 रुपए। सेल रिटर्न के बाद सैलरी रेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। बाय बैलेंस सीडी खत्म। ये तो बस वैसे ही पूछ लिया इन्होंने, प्रॉफिट निकालने में तो कोई मदद ही नहीं की इसने। कितना? 1800। कोई डाउट है किसी को? कोई भी डाउट हो बताए। अब मैं चाहता हूं मैं आपको डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में लिखवा दूं। मैं डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में आपको लिखवा दूं, तो क्या मैं शुरू करूं? बना लिया अपने डेटर अकाउंट, शुरू करूं? आ जाओ शुरू करते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में। डिपेंडेंट ब्रांच, three methods for calculation of profit. Number 1, debtors method. Number 2, final account method. Number 3, stock and debtor method. हम पहला मेथड शुरू कर रहे हैं, ब्रांच मेथड, वो डेटर्स मेथड जिसमें ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। चले फर्स्ट डेटर्स मेथड। इन दिस मेथड we prepare ब्रांच अकाउंट। इस मेथड में हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। when we prepare
branch account, then consider entries which is prepared by head office related to branch. ब्रांच के संबंध में एचओ की जो भी जर्नल एंट्री है वो सारी बनाते हैं हम. इफ क्लोजिंग स्टॉक कैश सेंट टू एचओ, क्लोजिंग डेटर्स एक्सेट्रा नोट गिवन, then we prepare memorandum stock account, memorandum debtors account, memorandum कैश अकाउंट. समझ में आ रही है आपको मेरी बात ना? अगर मुझे ये पता नहीं चल पाया तो मैं मेमोरेंडम अकाउंट बनाकर बैठ जाऊंगा. ध्यान है? सारी बातें याद तो होंगी ना. अब ब्रांच अकाउंट, इस मेथड में हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं. पहले डी इनकॉर्पोरेशन करते हैं. टू ओपनिंग एसेट्स बाय ओपनिंग लाइबिलिटीज, स्टॉक, डेटर्स, कैश और फिक्स्ड एसेट्स. यहां पे ओपनिंग लायबिलिटी जो भी क्रेडिटर वगैरह जो भी होंगे. क्लियर? टू गुड सेंट टू ब्रांच, हमने ब्रांच को सामान भेजा आईपी पर. टू कैश एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ, इस साइड. बात समझ में आ गई आपको? भाई हमने एचओ को ये एसेट्स दी, ब्रांच को ये एसेट्स दी, और ब्रांच को हमने इतने रुपए का सामान दिया, इतने रुपए कैश दिया खर्चे खुर्चे के लिए. ब्रांच को इतने की लायबिलिटी दी बाय बैंक, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से कैश कलेक्ट किया. बाय क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, कैश, फिक्स एसेट्स जो भी है. यहां तक समझ में आ गई? ये स्टॉक किस पे होगा? आईपी पे. और इधर से ये वाला स्टॉक भी किस पे होगा? आईपी पे. ठीक है. ये आईपी के लिए यहां पर क्या लिखेंगे? बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, बाय गुड सेंट रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, और मेरे पास आ जाएगा प्रॉफिट. टू प्रॉफिट, इतने रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ. क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मैंने आपके साथ ब्रांच अकाउंट बनाया. किसी को डाउट हो तो बताएं. पक्का? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं. ब्रांच, ये मेथड था. कौन सा मेथड था ये? डेटर्स मेथड. ठीक है. हाँ, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम कैश अकाउंट, ये लिख दूं क्या? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द ब्रांच, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच.
आप ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे इसको, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच। बात क्लियर होगी? पक्का? अब करेंगे सेकेंड मेथड, फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड। आए फाइनल अकाउंट मेथड में। इन दिस मेथड वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ ब्रांच, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ ब्रांच एट एचओ कोस्ट। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको? एट एचओ कोस्ट, एचओ वाली कोस्ट पर बनाना है आपको ये बात से। ब्रांच की कोस्ट कुछ और होगी, ब्रांच की कोस्ट तो आईपी होगी, आईपी पर नहीं बनाना आपको, एचओ वाली कोस्ट पर बनाना है। क्लियर? आओ चले ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक। किसकी कोस्ट है वहां पर? एचओ वाली कोस्ट है वहां पर। मेरी बात से ध्यान से, एचओ वाली कोस्ट है, ब्रांच की कोस्ट नहीं है। ब्रांच की कोस्ट तो आईपी होगी, एचओ कोस्ट मैं लिख रहा हूं यहां पर ध्यान से। एचओ कोस्ट टू गुड्स रिसीव्ड। कौन सी कोस्ट है? एचओ कोस्ट। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और कौन सी कोस्ट? एचओ कोस्ट। टू जीपी, बाय जीपी। टू एक्सपेंसेस, टू नेट प्रॉफिट। कोई डाउट बच्चों? अब मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं? स्टॉक एंड डेटर मेथड। मैं कुछ नहीं करने वाली, ट्रेडिंग अकाउंट को ही बनाऊंगा, बस नाम रख दूंगा स्टॉक अकाउंट। आ जाओ, स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसमें कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। और किस पर? आईपी पर। टू ओपनिंग स्टॉक, आईपी। टू गुड्स रिसीव्ड, आईपी। ये सब आईपी पे हो गए। बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक और आईपी पे। अब निकल आएगा टू सरप्लस। कितना सरप्लस है? और साथ साथ मुझे कौन सा बनाना पड़ेगा? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं कई लोग, स्टॉक रिजर्व अकाउंट बनते बोलते हैं। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। बाय गुड्स रिसीव्ड रिजर्व, बाय सरप्लस। कई आदमी से स्टॉक अकाउंट के नाम से भी लिख देते हैं कि वहां से आया ये। टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व,
टू ग्रोस प्रॉफिट्स। समझ में आ गई? मुझे तो पूरा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट नजर आ रहा है। ये आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा मुझे पता नहीं, मुझे तो नजर आ रहा है पूरा ट्रेडिंग अकाउंट। कोई डाउट? अब बनाते हैं ब्रांच पी एंड एल अकाउंट। ब्रांच बाय ग्रोस प्रॉफिट टू एक्सपेंसेस टू नेट प्रॉफिट। कोई डाउट है किसी को? हमने यहां तक कंप्लीट किया। मैंने आपको डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में काफी सारी बातें लिखवा दी। अब हम शुरू करेंगे डिपेंडेंट ब्रांच की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए। आप सब लोग पहले इतना पढ़ के आएंगे अच्छे से और फिर हम लोग प्रैक्टिस शुरू करेंगे क्वेश्चंस की। ओके बच्चों?